सद्गुरु जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप लोगों को भी प्रणाम है। भगवान शिव गुरु गीता में कहते हैं, गुरु आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक है। उन्हीं सर्वव्यापक सद्गुरु जी के श्री श्री चरणों में हम सब सदा नमन करते हैं। ये महाविद्या है। इसमें एक एक मंत्र इतना पावरफुल है। मोड़ी आपको वो कराएगी, जब समागम में आया करो तो भाभी क्या करो, दुर्गा माता हम आपके हैं, आपके बच्चे हैं। कोई वासना ना है आपके अंदर, लड़की देखने लग जाए, लड़का देखने लग जाए, हम आपके हैं दुर्गा माँ, बस वो आपको वहाँ नशा चढ़ जाएगा। जो जैसे आँख है, आँख के कंकर पड़ जाए, छोटा सा हमें दिखता नहीं है, ऐसे जो हमारी इसमें लिखा है, बड़ा अद्भुत है ये। वेदोक्तम रात्रि सूक्तम पढ़ना वेद का, इसमें लिखा है, हे माँ वह तत्वाधिक व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करती है बराबर। हे रात्रि देवी, ये जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े सारो, कहता तू रात को देखती है, उनका ध्यान रखती है। कीड़े मकोड़ों का भी, लैट्रिन में कीड़ों का भी, बाहर जो घूम रहे हैं उनका भी, और उनके रूप तू कर्मों का विधान करती है, फल करती है, समस्त विभूतों को धारण करती है। ये देवी तू अमर है। संपूर्ण विश्व को, नीचे ऊपर फैले वाली लता को, ऊपर चढ़ने वाले वृक्षों को व्याप्त करके स्थित है। और ये देवी ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के ज्ञान अंधकार का नाश करती है। रात को दुर्गा माता हमारे पापों को लेती है, रात को जब हम सो जाते हैं। पशुओं को, पक्षियों को, इतना इतना दयालु है ये। प्राची शक्ति रूपा अमर देवी बहन उषा बई, ब्रह्म विद्या बई उषा देवी को प्रकट करती है रात को, जिसके अभी इसलिए पाठी से भी दिया जाता है। कभी इसको ये दिखाएंगे, इस चीज़ों को सारों को। और ये कहती है, हे दुर्गा, हे रायत्री देवी, तुम बस मुझ पर प्रसन्न रहो, मुझे किसी की अवगुण नजर ना आए, जो तूने बनाया ठीक ही है। इसके आने पर हम लोग जैसे घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सो जाते हैं। हे करुणामयी रात्रि देवी, संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले कीटाणु, कीड़े मकोड़े, पंखों से उड़ने वाली पक्षी, ये जरूर पढ़ा करो, पाठ छोटा सा है। रात्रि शास्त्री, तुम कृपा करके मेरी वासनामयी वृक्की को, पाप को अलग कर दो। हमारी जो पाप की वासना है ना, ये पाप की वृक्की है, पाप की गांठ है जैसे पथरी, ऐसे तू इसको निकाल दे। उसको वासना के हटते ही, और हमें क्या बजाएगा, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि आप परमात्मा है। वो वासनामयी वृक्की के करके, जिसका नाम है चित शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पाप में वृक्क को हमसे अलग करो। पुरुषों में जो वासना, जिसे कहते हैं, अच्छा कहते ये पाप ग्रह है, इससे मुझे अलग कर दे मां। और स्त्रियों के कह रही है वासनामयी वृक्की को, कहते बस ये हटा दे मेरा, ये पाप में वृक्की, ये हटते ही स्त्री दुर्गा माँ है, एकदम माँ शांत, माँ आनंद, उसे कोई बीमारी नहीं होगी। पुरुषों में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा, अथाह धन आने लगेगा, अथाह शांति आने लगेगी। केवल पाप में शक्ति वृक्की को निकालना है, वो आप नहीं निकाल सकते, डॉक्टर को नहीं पता, ऑपरेशन से नहीं निकलती, वो आपका समर्पण से और दुर्गा माँ का बार बार पाठ करने से मन में किसी को पता भी न लगे, नजर भी लग जाती है, पाठ की भी नजर लग जाती है। हे रात्रि देवी, सब और फैला हुआ मोक्ष दैनी बन जाओ। तुम कृपा करके वासना में विरक्त तथा पाप में वर्ग को हमसे अलग कर दो, बस अलग कर दो और कुछ ना करो। काम आदि तस्कर समुदाय को दूर हटा दो हमारे अंदर, तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तैरने योग्य बन जाओ। हे मोक्ष दैनी एवं कल्याणकारिणी देवी बन जाएंगे। ये उषा रात्रि अधिष्ठात्री देवी,
ये इस समय बोलने का पाठ है जो मैं बोल रहा हूं, इस समय का। तुम इसे ऋण की बातें दूर कर दो, जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस ज्ञान को, मेरी पाप की ग्रंथि को हटा दो। स्त्रियों के पुरुषों को जिसे बड़ा महान समझते हैं, वो पाप के ग्रंथ है, हमें पाठ नहीं करने देते, हमें जीने नहीं देते, मरने नहीं देते। वो पाप की वृक्की है, मां दुर्गा कह रही है इसके अंदर। डॉक्टरों को पता ही नहीं, वैज्ञानिक को पता ही नहीं। या स्वागत में आओ तो बस दुर्गा माँ हम आपके हैं, बस मन में विचार भी ना है आपके आपके, ये मेरी पत्नी मेरा पिता, ऐसा कुछ नहीं है जगत में। हम केवल दुर्गा माँ के हैं, उसके अलावा किसी के नहीं है, ना कोई पति ना पत्नी ना बेटा ना भाई ना बहन। दुर्गा माँ कहती है ये तुम्हारा भ्रम है, ये झूठ है, ये तुम्हें मार रहा है, कोई तुम्हारा नहीं है, मैं अकेली तुम्हारी हूं। दुर्गा माँ कहती है मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने, तुम्हारे माता पिता ने पैदा नहीं किया, मैंने तुम्हारे माता पिता को भी पैदा किया है। एक बार 5 मिनट सोच तो लो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो, मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूं। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि तस्कर शत्रुओं को जीत चुका हूं और जीत के परमात्मा बन गया। तुम स्तोम की भांति इस भविष्य को ग्रहण करो। हवन करते हैं, विधि स्वीकार करती है। ये बार बार मांगो कि हम ये करें, हमें समझ में आ जाए। ये पाठ आपकी समझ में नहीं आएगा, ब्राह्मणों की समझ में नहीं आएगा। सिर्फ मांगो, ये तरमन धन आपका, अब आपको दे दे, बस। कम से कम एक समागम में जब जाओ तो वो कर लिया करो। भाई बहन है सब, कोई पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, पत्नी को भी बहन समझ लो, भाई को भी समझ लो। एक दिन की बात देखो तो सही, तुम चलते फिरते भी काम भोग वासना, चलते फिर मेरी प्रेमिका, मेरा पति, मेरा ये फलाना, ये बीमारी अंग्रेजों की है, भारत की नहीं है। इससे सब रोग पैदा हो रही है, इससे सब खतरनाक हो रहे हैं। ये बस इतना ये ध्यान रख लिया करो। और आगे का ये जो पाठ है, इसकी बेमा गा नहीं सकते। उसी समय बीमारियों को काटता है, सब बीमारियों को, सब रोगों को काटता है। ये मां त्रिपुर सुंदरी का पाठ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। अरे वाह, समय नहीं हमारे पास। और जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, वासना में वृक्की को निकाल के, वासना की, जिसकी वासना को निकाल के शुद्ध हो गया है, वह नित्यानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर बन जाते हैं। मां सुख, मां शांति, जहां से गुजरते शांति आ जाती है, अब जहां से गुजरते वासना आ जाती है। यह मंत्र देवी प्रणव है, खुद देवी दुर्गा है, ओंकार है ये। और ओंकार क्या है? हम बोलते हमारा ओंकार है, ओंकार दुर्गा मां का नाम है, अर्श से भरा हुआ है। इसका अर्थ ओंकार, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा। अरे बड़ा जबरदस्त पाठ है ये, अगली बार बताएंगे। ये पढ़ने से मैं तो नशे में चला जाता हूं। ये पढ़ते ही इसके केवल एक बार जाप करने से, 10 बार बोलने से, उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाते, उसी क्षण। और मां देवी के प्रसाद से बड़े बड़े दुष्ट संकटों को पार कर जाता है। इसका सुबह पाठ करने वाला रात में किए सारे पापों को उसके खत्म हो जाते हैं, और प्रातःकाल ध्यान करने वाला रात्रि में किए सारे पापों को नाश करता है, और मां विद्या प्राप्त हो जाती है, जो मिलती नहीं, स्कूलों में कॉलेजों में नहीं मिलती। और दोनों समय पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। मध्य रात्रि में तुरय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि पर, जो बोलेगा वो हो जाएगा, वाक सिद्धि प्राप्त हो जाता है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता का सानिध्य, देवता के दर्शन हो जाएंगे। और इसके बिना प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा हो जाती है। भवासिनी अमृत सिद्धि योग में मां देवी की सन्निधि में
जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। ये जो आपको दिया जा रहा है यह मां महादेवी यहां अपनी कृपा कर रही है, इसकी सनिधि मिल रही है हमें। जप करने से मां मृत्यु से आज आपके सारे पाप खत्म हो गए हैं। आज भाग है ये भाई श्री जी की जो दिवस है अद्भुत है। उन्होंने जो किया अद्भुत किया है, उसके बारे में एक बार जरूर बोला करो। जो मैंने मंत्र दिया भाई श्री जी का जरूर बोला करो। भाई श्री पहले बाल ब्रह्मचारी से भी बोलेंगे, बाल ब्रह्मचारी ब्रह्म ऋषि भाई श्री मनदीप नागपाल जी, हमें क्षमा करो, हमारे पापों का नाश करो। आप परमात्मा के साथ परमात्मा बन गए हैं, विराट हो गए हैं। हमें मां मृत्यु से पार करो, हमें अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या का ज्ञान दो, हमें अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या का ज्ञान दो। अद्भुत ये मंत्र है, एक बार जरूर बोला करो। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, कैलिफोर्निया से राजेश श्रीवास्तव जी की प्रार्थना आई है, जो इंटरनेट के माध्यम से कृपा ले रहे हैं। वो आपसे आज्ञा चाह रहे हैं कि क्या श्री दुर्गा सप्तशती का जो गोपनीय पाठ है वो कर सकते हैं? कर सकते हैं, जैसी आपकी आज्ञा। उत्कीर्ण चिर के साथ कर सकते हैं। और जो भी इंटरनेट के माध्यम से कृपा ले रहे हैं सभी कर सकते हैं? जो भी इंटरनेट के माध्यम से कृपा ले रहे हैं कर सकते हैं। इसके बिना अभी आगे बड़े युद्ध हो रहे, बड़ी बीमारी आ रही है। इसके बिना दुर्गा माँ कहती है कि मैं महामाई मर के, मैं महामाई भयंकर मर के सबको नाश कर रही हूं। कोई नहीं करता पाठ, दुर्गा माँ को मानते ही नहीं। कहते हैं मैं महाबाई हूं, मैं महाकाल रात्रि हूं, सबका नाश हो रहा है। ये पढ़ने वाला है सारा, जो पढ़ता है पापों से तर जाता है। वहां मोड़ी में बताएगी इसके रहस्य है। मोड़ी में कोई ऐसी जगह रखना ब्रह्मा जी जहां 7 दिन का हो, 7 दिन का ऋषि ऐसी हो, ऋषि कोई मोड़ी भी तीर्थ स्थान है, वृंदावन भी। आपका दिल ही नहीं करेगा उठने को, क्योंकि संसार में इतना मजा ही नहीं है। आपने मजा क्या देखा? ड्रग का, काम भोग वासना का। वो तो आप उसको छुओगे ही नहीं, ना पुरुष में मजा है ना स्त्री। वो तो महादुर्गा का रसास्वादन है। आपको पहली बार देखेगा कि दुर्गा माँ में, निर्वासना में, निष्काम में कितनी शक्ति है। आपने काम की शक्ति देखी है, वासना की देखी है, उसका पीड़ा देखी है, लेकिन निष्काम की कितनी शक्ति है। ये भगवान श्री कृष्ण निष्काम से 16,000 रानियों के साथ एक साथ भोग में रहते थे। 16,000 इतने बच्चे सारे संसार के साथ कोई आदमी नहीं कर सकता। कोई इतना शक्तिशाली नहीं है भगवान श्री कृष्ण जैसा, है ही नहीं। ये अद्भुत रहस्य है देवी भागवत में। बराबर जी याद कराना, मेरी कार में पुस्तक है, और वो वहाँ कराएंगे वृंदावन में। आप नाचते नाचते आनंद में रहते रहते उसकी कल्पना करके ऋषि मुनि थक जाते हैं। उसकी कल्पना करके उसके आनंद की, तो वो आपको प्रदान करेगा। कल जो भी है डेट है, कितनी डेट है वर्मा जी? जी गुड्डे, बोर्ड की क्या डेट है? 24 और 25 अक्टूबर। बस वहाँ पहुँच जाना। कितने दिन बाद है? 5 दिन बाद है। ठीक है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, प्रार्थना आई है कि ये गोपनीय पाठ लिखा नहीं गया है, कई भाई बहनों से लिखा नहीं गया है।
तो क्या ये जो गोपनीय पाठ आपने श्री दुर्गा सप्तशती का दिया, बोलो, जिसने लिखा है आप बोल दो। लिखा है भाई, लिखा है ना, तो दे देंगे संजय जी, भेज देंगे। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने जो ये महागोपनीय अद्भुत पाठ प्रदान किया है, आप नोट कर लीजिए। ओम रींग कल्य काली फट स्वाहा, बड़ा पावरफुल है ये। और पेज नंबर 16 पे ये मंत्र आपको करना है। श्री दुर्गा सप्तशती में पेज नंबर 16। ये जो आज आपको मिले ना, आज इसके आप कल्पना नहीं कर सकते ये क्या है। विज्ञान, डॉक्टर, साइंटिस्ट, उससे बड़ा क्या है कि आपको इसे पता लगे करोगे तो। कोई शुद्ध जिस भाई को बुलाया कोई आए नहीं, ठीक है। अब वर्मा जी क्या कर रहे हैं? आपकी आज्ञा चाहिए विशेष कृपा के लिए। विशेष कृपा वाले आगे आ जाए, जिनके पास विशेष कृपा का फॉर्म है वो आगे आ जाएं, आ जाए। विशेष और कृपा- जो अभी तक विशेष कृपा का फॉर्म नहीं ले पाए हैं वो बाहर जाकर अवश्य ले लें, क्योंकि ये दुर्लभ कृपा है। स्वयं परम पूज्य सदगुरुदेव जी, जो विशेष कृपा का फार्म है ना, ये आपको और मैगी ना आपके घर में रहने से रोग नहीं आएगी। इतना अद्भुत है, ये जरूर रखा करे, आपके परिवार का सबका ये रखा करे। इसके बड़े रहस्य कभी बताएंगे, बड़ी भी बताएंगे इस वागम में। जो तन मन धन की समस्या के लिए विशेष पाठ परम पूज्य सदगुरुदेव जी प्रदान करते हैं, इसे जो अभी ये फॉर्म नहीं ले पाए हैं वो बाहर जाकर ले लें और आगे आ जाएं। पाठ करते रहो। जो मैं हूं ना, मैं हूं, ये रोगों की जड़ है। मैं हूं, मैं नहीं हूं। मैं दुर्गा माँ तेरी हूं, मैं दुर्गा माँ तेरा हूं। तू मेरा पति, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधु, तू है। इसे ध्यान किया करो। हमारी संस्कृति उड़ा रहे हैं सारे। पर्सनैलिटी वाले आगे आ जाए। मैंने सेवादारों को, भला जी को बता दिया है, वो लिखेंगे आपके ऊपर। ये जो स्थान आपको मिला है, ये जो आय आप दे रहे हैं, जो पाठ बोला है, भगवान शिव कहता है करोड़ों सालों के बाद ये मिलता है, करोड़ों सालों के बाद। आज जो मिला ये किसी को नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। अभी इस वाक्य में पहली बार दिया गया, आज जो आपको दिया गया। सहारनपुर बड़ा भाग्यशाली सेवादार है, बड़ी लकी है। सभी बैठ जाएं और बाकी अपना नमस्कार करके जो हैं वो चले जाए। और तो काम नहीं ना वर्मा जी, और कोई कार्य तो नहीं ना, बाकी सब चले जाए ना। बाकी दान पत्र में अपना जो डाल के जाते हुए आते हुए नमस्कार किया करो। और हरिद्वार मंदिर में जाकर उसको जो कमी रह गई देख के उसको ठीक करो, फिर आपके काम सब हो जाएंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। पर्सनैलिटी वाले आगे आ जाए और सेवादार लिखेंगे। बाकी सब अपने अपने आराम से प्रणाम करके सामान ले लें। आसन है, चंदन है, गूगल है, लोबान है, ये थैला है जिसमें किताबें रखेंगे, ये जरूर ले लें। तो दुर्गा माँ की जो प्रतिमा है
ये दुर्गा माँ है, दुर्गा इसमें लिखा है कि ये मैं हूं, फोटो नहीं है कोई। जैसी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की आज्ञा है, जो विशेष कृपा का फॉर्म जिनके पास है वो आगे आ जाएं, बाकी नमस्कार करके प्रस्थान करें। और ये जो पूजा की सामग्री है ये अवश्य अपने साथ लेकर जाना है। और जो भी दीपावली का विशेष आपको आयाम दिया जा रहा है बाहर, भगवान गणेश लक्ष्मी जी का जो अद्भुत चित्र है, माँ दुर्गा जी का जो अद्भुत चित्र है, जो बहुत दुर्लभ है, वो सभी लेकर जाएंगे। पारद शिवलिंग है, ये सभी लेकर जाएंगे।